नमस्ते फ्रेंड्स, शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस पे मैं विवेक पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है एक बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट पे जो सबसे ज़्यादा चिंता वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कुंडली अपने दिखवाने के लिए, कई तरह की उसमें समस्याएं भी होती हैं, लेकिन जो सबसे विकट समस्या मुझे समझ में आती है वो समस्या है मानसिक असंतुलन की। मतलब मानसिक संतुलन लोगों का नहीं रहता है। इतनी बड़ी समस्या होती है कि अगर कोई समस्या है और हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्यूशन बताते हैं तो वो या तो स्थिरता से उस सॉल्यूशन को कर नहीं पाते हैं या वो सॉल्यूशन को बिल्कुल ही नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इतने फ्रीक्वेंट उनके फ्लैक्चुएशन होते हैं उनके इमोशंस में, उनके बहुत तरह की सिचुएशन होती है। आप समझ सकते हैं कि हम जिसे कहते हैं कि अगर एक संतुलन ना हो बुद्धि और मन का, तो व्यक्ति की हालत कैसी हो जाती है। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे कि ये जानेंगे कि ये क्यों होता है। एक एस्ट्रोलॉजिकल व्यू होगा और एक एलिमेंट्री व्यू होगा उसका। तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में हम देखना चाहेंगे, अगर हम किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं तो हमको ये समझना होता है कि वो व्यक्ति के कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि उसको इस मानसिक असंतुलन की स्थिति में लाने के लिए कारक होते हैं। तो काफ़ी रिसर्च और प्रैक्टिस के बाद मुझे ये समझ में आया, काफ़ी किताबों में भी जो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस आप करते हैं, रिसर्च में भी कुछ डिफरेंट चीज़ें भी निकल के आती है। तो मुझे ये समझ में आया है कि बेसिकली दो ग्रह सबसे ज़्यादा इसमें कारक होते हैं इस मानसिक असंतुलन की स्थिति के। वो है बुध और चंद्र। बुध बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, कम्युनिकेशन का कारक होता है और आपकी एक लॉजिकल और एनालिटिकल थॉट प्रोसेस का कारक होता है कि आप किस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट को समझते हैं, लाइफ को किस तरह से लेते हैं, लाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को किस तरह से लेते हैं, हाउ यू हैंडल देम, हाउ यू रिएक्ट ऑन देम, और किस तरह से उस पर आप काम करते हैं। ये बुद्ध से रिलेटेड है। मन, चंद्रमा मन का कारक होता है, मन का कारक, इमोशंस का कारक, जीवन के सुखों का कारक, आपकी कल्पना शक्ति का कारक। मतलब वो सारी चीजें जो आपको सेवेंथ क्लाउड पे रखती हैं, या अगर मैं उसे धरातल पे आके बात करूं तो आपके सुखों से, चाहे आपके पास छोटी से छोटी चीज हो, लेकिन अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा, उच्च स्थिति में होगा, उसकी डिग्री अच्छी होगी, तो आप अपने जीवन की कम अभाव में भी आप सुखी रह सकते हैं। उसी के विपरीत स्थिति में अगर चंद्रमा आपका नेगेटिव स्थिति में है, या कई ऐसे योग होते हैं, कई ऐसी युति होती हैं, कई ऐसे ग्रह होते हैं जिनके साथ रह के, कई ऐसे भाव होते हैं जहां रह के वो अपने आप को बहुत ही डिप्रेस्ड फील करता है, सप्रेस्ड फील करता है, तो आपके जीवन में आप कितने भी पैसे वाले हो, आपको इस तरह के इम्बैलेंस की आपको शिकायत होगी। वैसे भी आजकल तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत रिच होगा या संपन्न होगा, उन्हें एक फैशन बन गया है कि आई एम इन डिप्रेशन, जोक्स अपार्ट, बट सिचुएशन ऐसी होती भी है कई बार, बिकॉज आपको लाइफ में बहुत कुछ मिल गया है बचपन से, जिसके लिए आपने बेसिकली कुछ नहीं किया है, कुछ भी। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दोज लग्जरीज यू हैव ऑलरेडी गॉट, लाइक यू बोर्न विद सिल्वर स्पून। लेकिन आपको बहुत सारे माँ बाप ने बहुत सारी चीजें दे दी हैं जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। यू डोंट नो हाउ टू अर्न दोज थिंग्स। उसके लिए क्या पे करना पड़ता है वो आपको पता नहीं है उसकी वैल्यू। तो you eventually fall in this depression kind of thing। लेकिन अगर आप वहां देखेंगे कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत, तो you can see the कुंडली, उसमें आप देख सकते हो कि उसकी चंद्रमा और बुद्धि की स्थिति कैसी है, या वो किन के साथ विराजमान है, किस भाव में है, किस डिग्री में है, अस्त है, उदय है। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। और इसमें मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं कि बुध और चंद्र बेसिकली कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव, लग्न से पांचवें भाव तक की ये रेखा, ये आपके मन को, आपके बैलेंस को बताती है। तो अगर इन पांचों भाव में अगर बुध और चंद्र विराजमान है और वो नेगेटिव है,
नेगेटिव सिचुएशन में, या उनकी डिग्री बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, अगर पॉजिटिव है भी तो डिग्री बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो आपको इस तरह की संभावनाएं आपके जीवन में रहेंगी। और अगर बुध और चंद्र के साथ अगर केतु, राहु या शनि जैसे पाप ग्रह विराजमान है, तो ये इन परिस्थितियों की इंटेंसिटी में और ज्यादा वृद्धि होगी। उसके साथ अगर मान लीजिए किसी की चंद्र और केतु की युति है और से 5वें भाव में या 4थे भाव में है, तो उस 4थे भाव में जो राशि विराजमान है, वो राशि अगर दोनों में से किसी भी ग्रह के मित्र नहीं है, या किसी एक की मित्र है एक की मित्र नहीं है, मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, तो वो उस दुष्योग की और इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब अगर उसमें से अगर मैं बात करूं कि अगर लग्न का स्वामी चंद्र या बुध में से कोई एक है, तो ये इंटेंसिटी चरम पर होती है। और वो लग्न का स्वामी, अगर मैं एग्जांपल दूं, चंद्रमा का लग्न है से कर्क लग्न है और चंद्रमा लग्न की जगह किसी ऐसे भाव में बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है, जो कि गड्ढे के स्थान कहे जाते हैं, या ऐसे किसी से 5वें भाव में ही बैठा है, वो भाव अच्छा है लेकिन केतु के साथ बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है लग्न का स्वामी होके, तो मानसिक अस्थिरता की ये संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और चंद्रमा या बुध किसी की भी अंतर्दशा में ये और अधिक बढ़ जाती है। ये तो हुआ इसका एस्ट्रोलॉजिकल व्यू एनालिटिक्स की, हाँ भाई ऐसी सिचुएशन में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमारी इस मानसिक अस्थिरता चरम पे होती है या होने की इसकी संभावनाएं होती है। अब जब बात हम इसकी कर रहे हैं तो इसमें और भी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे रत्न धारण। मैं ये इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। बहुत से ज्योतिषी ऐसा करते हैं कि जो रत्न धारण आपको से लग्न का स्वामी कर्मेश और भाग्येश, लाभेश ऐसे बोलते हैं, हाँ ये आपके ईस्ट हैं, ये कर्मेश हैं, इनका आप रत्न पहन लो, जनरली बोल दिया जाता है। वो ये नहीं देखते कि वो उसका स्वामी बैठा कहाँ है, लग्न का स्वामी या कर्मेश का स्वामी, लाभेश कहाँ बैठा हुआ है, कर्मेश कहाँ बैठा हुआ है, ईस्ट कहाँ बैठे हुए। अगर इन महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी जो कि जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, अगर उनके स्वामी गलत भाव में या शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, जिसे त्रिक भाव कहते हैं, या गलत युति बना के बैठे हुए हैं, और आप उनके रत्न पहना दो, तो भी मानसिक अस्थिरता की सिचुएशन बहुत प्रगाढ़ हो जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जीवन में अगर सबसे कठिन समस्या कोई है तो वो है हमारा स्वयं का मानसिक और बौद्धिक संतुलन अस्थिर होना। तो और स्पेशली आजकल ये बच्चों में बहुत आ गया है, क्योंकि आजकल बहुत सुविधाएं हैं, बच्चे उतना खेलते नहीं है, बाहर जाके नहीं खेलते, नेचर में उतने नहीं रहते हैं। तो जो सिचुएशंस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपकी कुंडली में आई हैं, कई बार वो बहुत लो लेवल पे होती हैं, लेकिन इस जन्म में हम सही अननेचुरल लाइफ जी के उसे और ज्यादा प्रगाढ़ भी बना देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो परिस्थितियां ऑलरेडी कठिन हैं, हमारी कुंडली में अगर ऐसी स्थितियां हैं, तो हमें नेचुरल लाइफ जीनी चाहिए, नेचुरल लाइफ, बैलेंस लाइफ की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो क्रिटिकल कंडीशंस में करना ही चाहिए, लेकिन इन जनरल मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, जब भी आप ऐसी कोई अस्थिरता फील कर रहे हैं, चाहे माइन्यूट लेवल पे ही क्यों ना हो, मैं आपको बोलूंगा कि आप जाएं साउंड पे, आप साउंड को, म्यूजिक को अपना साथी बनाएं, आप प्रकृति को अपना साथी बनाएं। एकांत में प्रकृति में कहीं पे भी आसपास कहीं पे भी आप निकल जाएं, है ना, वहां जा सकते हैं आप। अच्छा म्यूजिक जो आपको पसंद है वो सुन सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप अपने खान पान को और सही जो इनटेक आप ले रहे हैं, जितने भी व्यसन है ना, सिगरेट्स, अल्कोहल, अगर आप ये लेते हैं तो, और ऐसी सिचुएशन में आप एब्सोल्युटली उससे बाहर निकल आए, दूर हो जाएं, इससे पहले कि बात और बिगड़े, इससे थोड़ा दूर रहें। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप डॉक्टर के पास जाएं। हालांकि करंट मेडिकल साइंस में मानसिक अस्थिरता को
सही करने की उनके पास एज सच कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्रिटिकल इलनेस है, उस लेवल पे है, तो वो एटलीस्ट उसे कम, आपके केमिकल दवाइयों से उसे काम डाउन जरूर कर देते हैं, दवाइयों से वो काम डाउन हो जाती है। उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके दूसरे और फंडामेंटल उपाय जो हैं, हमारे उपाय, वो करने के बाद आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा और आप जल्दी ही उस अंधे कुएं से बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इस पे आप हमारे कमेंट जरूर बताइएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप में से किसी के पास ये सिचुएशन है, आपको, आपके रिश्तेदारों को या आपको या किसी को, तो डू नॉट वेस्ट सिंगल मोमेंट टू कंसल्ट, टू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर लव्ड वंस और फ्रेंड्स और डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज until you approach for help, nobody can help you. Thank you very much. Shubham Bhavatu.